मुझे देखो मेरे पीछे आओ, मेरे जैसे बनो, अब्दुल बहा, अब्दुल बहा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विकास है और मैं आप सभी के सामने अब्दुल बहा की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो अब मानवता के प्रति अब्दुल बहा की जो निस्वार्थ सेवाएं थीं वो ब्रिटिश सरकार की नज़रों से अनदेखी नहीं रहीं। 27 अप्रैल 1920 को ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें हाइफा में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। हालांकि अब्दुल बहा स्वयं के लिए कोई सम्मान पाने में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन सरकार की प्रसन्नता के लिए वे इसे स्वीकार करने पर सहमत हो गए। लेकिन इस महान अवसर वाले दिन भी उनका ध्यान इस सम्मान की अपेक्षा अपने सेवक के प्रति अधिक था। पूरी घटना इस प्रकार है। यरूशलेम में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी अधिकारी हाइफा में एकत्रित थे और बड़ी उत्सुकता से मास्टर को सम्मानित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब्दुल बहा के निस्वार्थ सेवा भरे जीवन के कारण सबके मन में उनके प्रति अत्यंत प्रेम और आदर का भाव था। उन लोगों ने अब्दुल बहा को घर से समारोह स्थल तक लाने के लिए एक बड़ी गाड़ी भेजी, लेकिन जब गाड़ी वहां पहुंची तो अब्दुल बहा वहां कहीं नहीं मिले। उनकी खोज में चारों ओर लोग भेजे गए। अचानक वे अप्रत्याशित दिशा से बिल्कुल अकेले आते दिखाई दिए, अपने उसी सरल किंतु रासी अंदाज में चहलकदमी करते हुए। अब्दुल बहा का वफादार सेवक और कोचमैन इस्फंदियार पास ही खड़ा था। वर्षों से मास्टर जहां भी कहीं भी जाते या जाना चाहते थे, उन्हें ले जाने का सुख और सौभाग्य उसी को मिलता था और मिलता आ रहा था। जब इस्फंदियार ने खूबसूरत कार वहां खड़ी देखी जो अब्दुल बहा को लेने आई थी, वह बहुत ही उदास हो गया। उसके मन में आया कि अब और अधिक दिन तक मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब्दुल बहा की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं रहा। जब उन्होंने अपने प्रिय सेवक के चेहरे पर उदासी देखी तो उन्होंने हमेशा की तरह इस्फंदियार को बग्गी में घोड़ा लगाने का इशारा किया। इस्फंदियार तुरंत अपने मालिक के आदेश का पालन करने दौड़ पड़ा। जल्द ही बग्गी सामने खड़ी थी और इस्फंदियार गाड़ीवान की सीट पर प्रसन्न बैठा था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज भी मालिक को उसकी जरूरत थी। जब वह गवर्नर के बगीचे तक पहुंचे जहां सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, तो अब्दुल बहा ने इस्फंदियार को मुख्य प्रवेश द्वार छोड़कर बगल के रास्ते से अंदर जाने को कहा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि समारोह में सबके आकर्षण का केंद्र बने। उस दिन स्वयं को प्रदान की गई उपाधि सर अब्बास अफंदी का भी उन्होंने कभी उपयोग नहीं किया। वह हमेशा अब्दुल बहा या मास्टर के रूप में ही जाने जाते रहे। धन्यवाद।